A big Jai Hind to all of you guys and a great welcome to. This is me, Dr. Imran Ahmed Khan, Director, AIM Academy. And this is AIM Academy's YouTube Education Channel, जिसमें लास्ट वीडियो तक हमने वर्ल्ड क्लास जीके के 8 सेगमेंट्स कंप्लीट किए थे और अब बारी है 9 सेगमेंट की, जहां हमने पिछले वीडियोस में साउथ के कुछ वंश देखे थे, राजवंश देखे थे, वहीं आज हम राष्ट्रकूट वंश को डिटेल से और उसके साथ यादव, कदंब, होयसेल, गंग और काकतीय वंश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लर्न करेंगे, पढ़ेंगे. So guys, be careful and stay with the video till its last. Okay, then without waste any time, let's start with the first clip of राष्ट्रकूट वंश. Here it is. राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जिसका उत्तर है दंतिदुर्ग. राष्ट्रकूट वंश प्रारंभ में किसके अधीन था? चालुक्य वंश के. राष्ट्रकूट की राजधानी कहां स्थापित की गई थी? मान्यखेत. इसे मनकेर नाम से भी जाना जाता है. एलोरा के मंदिर किस वंश के समय पर निर्मित किए गए थे? राष्ट्रकूट वंश के समय पर. एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाए गए थे? कृष्ण प्रथम के द्वारा. किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? ध्रुव को. राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? यहां त्रिपक्षीय का मतलब यह था कि आमतौर पर युद्ध दो पक्षों के बीच में होते थे. यहां 3 राजाओं ने आपस में एक ही स्थान पर युद्ध किया था. तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव. त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव के अलावा कौन कौन से शासक थे जिनसे ध्रुव ने लड़ा था? वत्सराज और धर्मपाल. ध्रुव के पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला शासक कौन था? गोविंद तृतीय. यह भी राष्ट्रकूट वंश से ही था. अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का. कवि राजमार्ग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का संबंध किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से. कवि राजमार्ग के रचनाकार कौन है? अमोघ वर्ष. ये राजा स्वयं जिसने लिखा. आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जिन सेन. गणितासार के रचनाकार कौन है? महावीर आचार्य. अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? शाक्त्यायन. जिनसेन, महावीर आचार्य और शाक्त्यायन किसके दरबारी विद्वान थे? आंसर है अगमोघ वर्ष के. तो याद रखिए, आपको मैं यहां से फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, एक स्टोरी के जैसा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बना के दिए, तो इसे लर्न करने की कोशिश कीजिएगा. आगे चलते हैं. किस शासक ने जल समाधि लेकर जीवन त्याग किया था? वो अमोघ वर्ष था. अल मसूदी नामक यात्री का संबंध किस देश से था? वह एक अरबी यात्री था, अरब देश से. अरब निवासी अल मसूदी किसके समय पर भारत आया था? इंद्र तृतीय के समय पर भारत आया था. किस यात्री ने राष्ट्रकूट शासकों को तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया? अल मसूदी ने. राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक किसे कहा गया? कृष्ण तृतीय. बट ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन. राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क. तो याद रखिए, अंतिम महान शासक और अंतिम शासक दोनों में अंतर है. जैसे हम मौर्य साम्राज्य को जब पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में जब हम पढ़ते हैं या गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पूछा जाता है कि पहला महान शासक, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम. फिर कहा जाता है सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन संस्थापक श्रीगुप्त. तो इस बात को यहां पर याद रखिएगा कि अंतिम महान कृष्ण तृतीय थे, जबकि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क था. आगे चलते हैं. कर्क को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा. ठीक है, तैलप द्वितीय हमने चालुक्य में पढ़ा था कि तैलप द्वितीय चालुक्य के कल्याणी वंश का संस्थापक था. शांति पुराण के रचनाकार कौन थे? पोन्न. पोन्न किसके दरबारी विद्वान थे? कृष्ण तृतीय के, जो सबसे महान शासक था. पोन्न के द्वारा किस भाषा में साहित्य लिखा गया? कन्नड़ भाषा में. एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 34.
गुफा क्रमांक 1 से 12 किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुफा क्रमांक 13 से 29 13 to 29 किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। और गुफा क्रमांक 30 से 34 30 to 34 किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गुफा क्रमांक 10 किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्वकर्मा की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु का नरसिंह अवतार किस गुफा क्रमांक में मिलता है? क्रमांक मतलब सीक्वेंस। तो 15, गुफा क्रमांक 15 में। ये एलोरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दी। एलोरा की गुफाओं का प्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? एक फ्रांसीसी यात्री थे थेविनेट। 17वीं शताब्दी में इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। चलिए, तो ये था राजपूत वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का एक पूरा गठजोड़। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं यादव वंश, होयसल वंश, कदंब, गंग और काकतीय वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लाल पंचम अर्थात भिल्लाल फिफ्थ। यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। होयसल का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय थर्ड। कदंब वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। देखिए यहां गौर से, मैंने पहला शासक और अंतिम शासक जो पॉसिबल हुआ वो मैंने आपको पढ़ाया ताकि कंपैरेटिवली आप पढ़ें और आप उसे भूलें ना। चलिए इसी तरीके के कंपैरिजन को आगे लेके चलते हैं। यादव वंश की राजधानी कहां थी? देवगिरी। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्रम। कदंब वंश की राजधानी कहां थी? वनवासी। गंग वंश की राजधानी कहां थी? शुरुआत में कुबलाल और बाद में तलकड हो गई थी। काकतीय वंश की राजधानी कहां थी? अमकोंडा और बाद में वारंगल। प्रसिद्ध दत्तक सूत्र का टीका किसके द्वारा लिखा गया? माधव प्रथम, जो गंग वंश के राजा थे। और वेल्लूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन ने। सो गाइस, दिस वाज द 9th सेगमेंट ऑफ योर जनरल जीके। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें आप कभी भी छूने की कोशिश भी नहीं करते, ये आपका अंतरात्मा अच्छे से समझती है। सो आपको एक अलग सेगमेंट दिया है, पूरी किताब ना उठाकर आपके पास केवल कुछ क्लिप्स हैं, इन्हें बार बार अच्छे से सुनकर अपने नोट्स बनाइए, पढ़िए और एक ऐसे सेगमेंट को फिनिश करिए जो आपसे हमेशा अछूता होता है। तो यहां पर साउथ के वंश पूरे मैंने खत्म कर दिए हैं पिछले कुछ जीके सेगमेंट्स में। लास्ट जीके जो हमारा होगा वो स्पोर्ट्स एंड बुक्स, जो आप आमतौर पर क्वेश्चंस ना सुनते हैं ना जानते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर भी होगा उसमें। और 10वें के बाद मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम आगे एक स्पेशल सीरीज शुरू करेंगे। दैट स्पेशल सीरीज विल बिलोंग टू सम स्पेशल काइंड ऑफ सब्जेक्ट रिगार्डिंग कंपटीशन। आपके कंपटीशन से ही संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, ये मेरा प्रॉमिस है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग को सामने आपके प्रेषित करेगी, दिखाएगी, ताकि आप पढ़ सके, आपकी पढ़ाई के मायने बदल देगी। सो गेट रेडी फॉर दैट सेगमेंट, न्यू सेगमेंट, जो कि 10वें भाग के बाद आएगा। आपके पास जो जानकारी है उसे अपने लोगों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। राइट टू एजुकेशन, इसे हमें फॉलो करना है। दूसरों की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज शेयर कीजिए और इसे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जय हिंद फ्रेंड।